अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी है वो लैब 3 है, जिसमें हम MS वर्ड के बारे में कंप्लीट करेंगे। और मैं अज्यूम करता हूँ कि MS ऑफिस हर किसी ने इंस्टॉल कर ली होगी। वर्जन में फ़र्क हो सकता है, 7 करें 10 करें, तो वो इंस्टॉल सब ने कर ली होगी। इस एक ही लैब में हम कंप्लीट वही हर चीज़ करेंगे जो हमने कॉलेज में पूरा MS वर्ड कंप्लीट किया था। मतलब जी हाँ, वापस कह रहा हूँ कि कंप्लीट जो टास्क हमने MS वर्ड वाले जो हमने लैब में किए थे वो सारे के सारे इसी एक वीडियो में होगी। तो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि हमें अभी आगे MS पावर पॉइंट करना है, इंटरनेट की कुछ चीज़ें हैं वो कंप्लीट करनी है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि रिपीट ही होगा एक किस्म का। MS वर्ड में हमने काफ़ी चीज़ें स्टार्ट में कर ली थी, तो वो कंप्लीट की कंप्लीट चीज़ें इसमें होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। MS ऑफिस आप लोगों ने स्टार्ट कर ली होगी, तो MS वर्ड के लिए हमने वो सेम तरीका विंडो वाला बटन प्रेस किया, WINWORD, ठीक है। इसे ओपन किया, मेरे पास Office 7 इंस्टॉल है। अब ये टेस्ट था। अब इसमें सबसे पहले हमने कुछ लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस की थी टैब के बारे में। डबल क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हाइड हो जाएगी, वापस डबल क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास वो शो हो जाता है। इसी तरीके से हमने रूलर का बताया था कि अगर रूलर पे इस सिंबल पे क्लिक होगा तो शो होगा, इसी पे क्लिक करेंगे तो वापस वो हाइड होगा। फिर जूम वगैरह के बारे में देखा था, पेजेस के बारे में बात की थी। ठीक है, तो कल जो लास्ट लैब थी उसमें हमने मार्जिन वगैरह के बारे में बात की थी कि यहाँ से जैसे टॉप है, फिर हेडर ओपन हो जाता है, टोटल पेजेस कितने आ जाते हैं, ये टेक्स्ट था। एक रैंडम की होती है जिसे हम प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो कोड है रैंडम ही है, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब RAND। OM की जगह क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जैसे जैसे एंटर करेंगे हमारे पास क्या हो जाता है, एक रैंडम टेक्स्ट आ जाता है। एज आ प्रैक्टिस करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब ये चीज़ थी। अब इससे पहले हमारे पास जैसे टेक्स्ट लिखा, एक रूल है कि जब भी हम अब MS ऑफिस या कभी भी कोई वर्क करें तो पहले फाइल को सेव किया करें। तो उससे ये होता है कि हमारे पास जो फाइल डिस्ट्रॉय की कैपेबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाती है। हमें चले अभी काफ़ी लैपटॉप्स आ चुके हैं, ज़्यादा लैपटॉप में इस्तेमाल किया जाता है तो पावर का इशू नहीं होता, पर तो उसके लिए हमारे पास क्या जाएंगे, पहले फाइल जब भी कोई टाइपिंग वगैरह टेक्स्ट या कोई प्रोग्राम बनाए तो पहले आपको सेव करना होता है। तो इस टूल पे जाएंगे, इस टूल के बाद यहाँ से आपको जाना होगा सेव पे। सेव के बाद दो चीज़ें याद रखनी है। एक ऑप्शन याद रखना है कि आप फाइल को सेव कहाँ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट है, डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, म्यूज़िक है। जैसे यहाँ से जाके मैं म्यूज़िक पे जा रहा हूँ, USB है तो USB में भी जा सकते हैं। फर्स्ट ले में मैंने बताया था कि डेटा को कैसे फोल्डर बना सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ से जैसे म्यूज़िक पे गए, यहाँ से हमने लिखा टास्क लैब 3। ठीक है, फाइल को सेव किया। अब फाइल सेव हुई या ना हुई कैसे पता चलेगा, ऊपर नाम आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था फाइल को सेव करना। अब अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ, ठीक है, वापस फाइल ओपन की, ठीक है। अब मुझे वही फाइल ओपन करनी है जो हमने सेव की थी। तो इस टूल पे जाके काफ़ी मिस्टेक्स ये करते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने मिस्टेक देखी थी। तो यहाँ से ओपन करते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो रेगुलर बेस पे इस्तेमाल होती हैं। अब वो आपको पता है कि कुछ दिनों आपके बाद कोई कंप्यूटर में चले, आपको पर्सनली कहीं लैब वगैरह में कोई और यूज़ करता है तो वो चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इस चीज़ को सर्च करने के लिए यहाँ से ऑप्शन नहीं उठाना, हमेशा जाना है ओपन पे। ओपन पे जाओगे, अब ओपन के बाद देखिए मेरे पास क्या सामने आ रहा है, डॉक्यूमेंट आ रहा है। और मैंने फाइल सेव कहाँ की थी, कहाँ की थी। तो इस तरह से जहाँ फाइल सेव करोगे वो जगह याद हो। मैंने फाइल रखी थी म्यूज़िक पे, तो म्यूज़िक पे गया। अब यहाँ से लैब 3 है, जैसे जैसे ओपन करेंगे हमारे पास फाइल जो मैंने सेव करके रखी थी वो हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाती है। तो इसकी शॉर्ट कीज़ हैं वो भी याद होनी चाहिए। Ctrl+S से फाइल सेव होती है और Ctrl+V
ओ से फाइल ओपन होती है। फिर कंट्रोल एस हमेशा हमें लिखना प्रेस करना होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि कभी भी किसी वजह से कंप्यूटर बंद हो रहा है, जो हमने लास्ट टाइम सेव किया था वो हमारे चीज़ वापस आ जाती है। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये 2 टेक्स्ट लिखे, इस फाइल को मैं सेव नहीं कर रहा, डायरेक्ट क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद नो किया, वापस हमने फाइल ओपन की, इस टूल पे जाके यहाँ से ओपन, और ये हमारे पास म्यूजिक, ठीक है। ये मेरे पास फाइल तो आ गई, पर वो 2 जो मैंने शॉर्ट कीज लिखी थी वो हमारे पास नहीं है। तो इसकी वजह ये है कि क्योंकि मैंने जब वो 2 लिखे थे तो उसके बाद सेव नहीं किया था। तो ये हमें सेव लाजमी करना होता है। कंट्रोल एस सेव के लिए इस्तेमाल होता है, और कंट्रोल ओ ओपन के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ देखिएगा हल्की सी एक अपग्रेड होगी। कंट्रोल एस, ये देखें यहाँ से हुआ। अब इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास चीज़ें जो हैं वो आपकी तो ये हमेशा हमारे पास क्या हो जाता है, वो सेव हो जाता है कंट्रोल एस से। इसीलिए कंट्रोल ओ करेंगे तो वही सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो हमारे पास म्यूजिकल, और वो मैंने ट्राई किया था इसी तरह से ओपन हो जाता है। तो ये तो हमारे पास था सेव और ओपन का। इसी तरह से अगर मुझे न्यू पेज चाहिए, अब मुझे न्यू पेज के लिए वापस मैं विंडो पे जाऊँ, फिर यहाँ विनवर्ड लिखूँ, फिर फाइल ओपन हो, तो इसके लिए न्यू पेज के लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन से हमारे पास क्या हो जाता है, न्यू पेज हो जाता है। जैसे कंट्रोल एन करेंगे तो यहाँ हमारे पास न्यू आ गया। अब मुझे उसी फाइल, सेम फाइल जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, मतलब अभी जो मैं बनाई है उसी फाइल पे मुझे जाना है। तो उसके लिए एक तरीका, माउस उठाएं और यहाँ से हमारे पास, यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि अल्टर और टैब, अल्टर टैब करेंगे, पूरी हमारे पास यहाँ चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ से भी हम उसे मूव कर सकते हैं, किसी पेज को किसी भी जगह पे हमारे पास मूव कर सकते हैं। जैसे टैब को छोड़ेंगे तो वो डायलॉग आपका ओपन हो जाएगा। तो ये कोई शॉर्ट कीज थी जो आपके आगे भी इस्तेमाल हो सकती हैं, यूज़ कीजिएगा। अब आ जाते हैं हमारे पास सबसे पहले फ़ॉन्ट के पैनल में। फ़ॉन्ट हमारे पास ये चीज़ें कहलाती हैं फ़ॉन्ट फेस, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट फेस है। फ़ॉन्ट आपका क्या पूरा टैब है। इस टैब में हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास फ़ॉन्ट फेस है, फ़ॉन्ट साइज़ है, और बोल्ड है, इटैलिक, अंडरलाइन है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ़ॉन्ट वाले टैब में कौन से टूल यूज़ हो रहे हैं। नीचे एमसीक्यूज़ वगैरह में ऑप्शन हो सकता है फेस है, साइज़ है, बुलेट है। तो इस तरीके से आपको टिक करना होगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले राइटिंग स्टाइल आ जाती है। राइटिंग स्टाइल हम अपनी वर्डिंग में कहते हैं, कंप्यूटर की वर्डिंग में से फ़ॉन्ट फेस कहा जाता है। अब इसका यूज़ ये है कि अब यहाँ से अगर हम लिखता हूँ, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिखा। अब इसे राइटिंग स्टाइल चेंज करना था, यहाँ से आप जाके कोई भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ स्टाइल है। अब ये राइटिंग स्टाइल इसी सीरीज से यहाँ से इसकी साइज बढ़ा सकते हो। अब फ़ॉन्ट फेस और साइज में ये एक रूल होता है कि जब भी कोई फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें, डिज़ाइनिंग में अच्छा लगता है, पर हम जब ऑफिस काम करते हैं तो उसमें हमारे पास ऐसे डिज़ाइनिंग वाले टेक्स्ट ना हो। मतलब ये अगर हेडिंग, आपको ये इस टाइप की हेडिंग कभी भी नहीं देनी। अब यहाँ से हमारे पास जैसे ये अजीबोगरीब है, तो ये डिज़ाइनिंग में अच्छा लगता है, कार्ड वगैरह उसमें, पर हमारे पास जैसे ऑफिस वगैरह का वर्किंग होती है तो उसमें हम इसे यूज़ नहीं करते। तो ये हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट फेस जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, एरियल है, ये टाइम न्यू रोमन है, और फिर हमारे पास आ जाता है आपका कैलिब्री है। तो ये हमारे पास ज़्यादातर टेक्स्ट यूज़ होते हैं जो आम है। इसी तरह से जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमारे पास जो स्टैंडर्ड साइज़ होती हैं वो है 11, 12, 14, 16, 18।
ये कुछ साइज हैं जो इनसे ना टेक्स्ट छोटा होता है ना इनसे बड़ा होता है। अब 11 अगर आप फ़ॉन्ट लिख रहे हैं तो उसकी हेडिंग आप 14 भी दे सकते हैं, 16 भी दे सकते हैं। अगर पेज टेक्स्ट कम है, पेज ज़्यादा है, तो उसकी आप साइज़ 12 या 14 रख सकते हैं, तो हेडिंग 18 या 16 रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ साइज़ है स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं ऐसे जाता हूँ, अब ये वैसे हमारे पास फ़ॉन्ट 11 है, अब मुझे हेडिंग है तो मैं इसे 14 कर सकता हूँ। इसी से अगर मेरे पास दूसरा टेक्स्ट 14 में तो इसे 18 कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ हेडिंग वगैरह के स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं। अब ये हमारे पास सेम एक फ़ॉन्ट है, इससे आप फ़ॉन्ट की साइज़ कम कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये चीज़ें यूज़ होती हैं किसी चीज़ को नुमाया करने के लिए। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से अगर मैं लिख रहा हूँ नेम, ये मैंने टेक्स्ट लिखा। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम है, तो इसके लिए मैंने इसे सिलेक्ट करके कर दिया बोल्ड। ठीक है, अब थोड़ा नुमाया लग रहा है, तो इस तरीके से हम उस चीज़ को यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। कभी कभी ये पैराग्राफ में भी यूज़ होते हैं। अब ये पैराग्राफ है, मुझे इसमें से क्रिएट पिक्चर को बोल्ड करना है, सिलेक्ट किया, इसे बोल्ड कर दिया। तो अब जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ेगा उसे ये चीज़ जब यहाँ आएगा तो उसे वो एक की पॉइंट लगेगा, ये आप लोगों ने बोल्ड किए, किसी न किसी वजह से बोल्ड की होगी। यही काम हमारे पास यहाँ भी है। यहाँ कहीं भी जाके अगर मुझे इटैलिक या अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इटैलिक थोड़ा वर्ड को तिरछा करता है, इस टूल पे जाएं या सबने इसे इटैलिक कर दिया। तो ये चीज़ें हमारे पास इस तरीके से यूज़ होती हैं। अब नाम यहाँ लिखे हुए हैं, जब भी माउस लेके जाओगे नीचे उसके ऊपर नाम आएंगे कि बोल्ड है। शॉर्ट कीज भी आगे लिखी है, कंट्रोल बी, इटैलिक है, तो यहाँ से हमारे पास आई, नीचे पूरा एक समराइज के तौर पे लिखा इटैलिक द सेलेक्टेड टेक्स्ट। यहाँ जाएंगे तो अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट और कंट्रोल यू। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें। अब हेडिंग के लिए भी ज़्यादातर हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये शॉर्ट कीज है, इससे मैं चाह रहा हूँ अंडरलाइन भी हो, तो ये हमारे पास अंडरलाइन का भी काम करता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे मैं हाईलाइट करूं कि वो चीज़ आपको रॉन्ग थी या किसी पर्पस के लिए अभी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके लिए स्ट्राइक थ्रो यूज़ होता है। अंडरलाइन ज़्यादातर हमारे पास वर्ड के डाउन पे यूज़ होती थी, और स्ट्राइक थ्रो हमारे पास ज़्यादातर वर्ड के सेंटर में लाइन अप्लाई होती है। अब यहाँ से अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, क्या लिखा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। ठीक, किसी वजह से मिसाल के तौर पे यहाँ से अगर मैं लिख दूँ कि ये नंबर गलत है मेरा, तो इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से जाके मैंने ऐसे कर दिया स्ट्राइक थ्रो। ठीक, तो अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, पहले एग्जिस्ट था पर अब नहीं, तो इसके लिए मैंने स्ट्राइक थ्रो कर दिया। अब अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, जब भी आप फॉर्मेटिंग करें तो फॉर्मेटिंग से पहले ही होता है कि कंप्लीट टेक्स्ट लिख लें, लिखने के बाद फॉर्मेटिंग किया करें, क्योंकि अब अगर मैं इसके साथ कोई दूसरा नंबर लिखूँगा तो उस पर भी स्ट्राइक थ्रो होगी। ठीक है, ये स्ट्राइक थ्रो आ रही है, तो इसके लिए मुझे वापस इसे हटाना पड़ेगा। तो हमेशा जब भी कोई टेक्स्ट लिखें तो उसके लिए क्या होता है कि पहले कंप्लीट टेक्स्ट लिखें। ठीक है, अब उसे सिलेक्ट करके यहाँ से हमने क्या कर दिया, स्ट्राइक थ्रो। तो अब उस दूसरे वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से अगर मैंने ये टेक्स्ट लिखा था, अब इसके आगे लिखूँगा तो यही लिखेगा। मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे तो सिंपल चाहिए। तो इसके लिए हमेशा, जैसे मैंने एक पैराग्राफ, ये पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ लिखने को अब हेडिंग देनी है। तो अब क्या करोगे, यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी इतनी सी हेडिंग है, इंटर किया, इसे यहाँ से सिलेक्ट करके
ये हमने हेडिंग दे दी और अंडरलाइन कर दिया, किसी और को फ़र्क नहीं पड़ा। इसी इज में तरह ये बोल्ड है, इसे सिलेक्ट करके यहाँ से हमने इसे बोल्ड कर दिया। ये हमारे पास अंडरलाइन है, इसे अंडरलाइन कर दिया। मतलब इससे क्या होता है कि पूरा पैराग्राफ सेंट्राइज होता है, किसी भी पैराग्राफ अगले दूसरे वर्ड को कोई इफेक्ट नहीं देगा। अब अगर मैं इसी रीजन यहाँ से कोई पहले बोल्ड कर दूं, यहाँ से लिखा जैसे हमने ये टेक्स्ट लिखा और इसको मैंने कर दिया यहाँ से आपको ये सपोज है, ये सेटिंग कर दी। अब हेडिंग दे दी, मुझे ये पैराग्राफ लिखना है। अब अगर मैं इसे इंटर करके लिखूंगा तो क्या होगा, सेम आ रहा। अब वो कैसे मैं लिखूं, जो आगे लाइन में पैराग्राफ लिखा हुआ है, चूज न्यू थीम एलिमेंट, अब वापस इसे कैसे हटाऊंगा। तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होता है कि जब भी कोई टेक्स्ट लिखें, जब भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो पहले एज इट इज़ पूरा पेपर लिख लें, उसके बाद सेलेक्टेड को उठा के आप हेडिंग देनी है वो चीज़ें कर सकते हो। इसका भी हल है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग इसीलिए यूज़ होता है कि मैंने ये टेक्स्ट लिखा, मुझे इसे असल हालत में चाहिए, सिलेक्ट करके क्लियर करेंगे तो बिल्कुल हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो हमारे पास ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज़ होता है, पर ज़्यादातर इसके बिहाफ पे हम ये यूज़ करते हैं कि हमेशा पहले टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट के बाद फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि कोई आगे मिस्टेक्स वगैरह ना हो। तो ये हमारे पास स्ट्राइक थ्रो का बता दिया था, ये दोनों यूज़ होती हैं पावर वगैरह के लिए। अब यहाँ से अगर मैं लिख रहा हूँ H2O, 2 को सिलेक्ट किया, ठीक, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नीचे आ गया। इसी तरीके से अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 10111, ठीक है। अब ये मुझे बेस देनी है तो उसे भी हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 सिलेक्ट करके ऐसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से यूज़ होता है। पावर मैथ वगैरह की इक्वेशन वगैरह होती हैं, जैसे हमने लिखा x2 और आपका प्लस हो x3 से, तो यहाँ से भी हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 को सिलेक्ट किया, ये हमारे पास पावर चली जाएगी। ये तो इस तरीके से हमारे पास इन दोनों का इस्तेमाल होता है। जब भी माउस लेके जाएंगे नीचे लिखा होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है, स्मॉल लेटर बिलो द टेक्स्ट, बिलो जो टेक्स्ट होता है उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, अबाउट टेक्स्ट होगा तो उसे हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये दोनों नाम इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, नोट कर रहे होंगे सबके पास ऑफिस इंस्टॉल होगी, ना हो तो तरीका दिया हुआ है, पेज पे लिंक है, उससे वहाँ से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। फिर हमारे पास आ जाता है चेंज केस। चेंज केस का मतलब ये है कि हमने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ लिखने के बाद मुझे याद है कि ये पैराग्राफ कंप्लीट स्मॉल एबीसी में लिखना था या बड़ी एबीसी में लिखना था, तो उसके लिए मिटाने के बिना हम उसे चेंज कर सकते हैं। अब ये पैराग्राफ लिखा है, लाइन सेंटेंस लिखा है, मैं जरा मुझे स्मॉल में दिए, चलें ये तो लाइन है कि हम लिख सकते हैं। अगर मैं इस पैराग्राफ की बात करूं तो इसके लिए हमने क्या किया, इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के यू टूल पे गए। अब सेंटेंस का मतलब हर वर्ड सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। अच्छा ये फॉन्ट ऐसा, अब जैसे कि 2 कैपिटल है, बाकी पूरी सेंटेंस हमारे पास स्मॉल में। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ लोअर पे तो क्या होगा, कंप्लीट का कंप्लीट हमारे पास स्मॉल में आ जाएगा, पहला लेटर भी स्मॉल चला गया। अपर केस करते हैं तो जो भी टेक्स्ट लिखा था कंप्लीट हमारे पास अपर केस में चला जाता है कि आप उसे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उससे आप चेंज कर सकते हैं। कोई बाय मिस्टेक कैप्स लॉक दबा था, हमने पैराग्राफ लिखा, बाद में याद आया कि तो हर चीज़ कैपिटल में हो गई, तो उस चीज़ को यहाँ से सही कर सकते हैं। कैपिटल ईच वर्ड मतलब अब इसमें ये है कि जैसे 2 है तो टी कैपिटल होगा, ओ स्मॉल होगा, चेंज का सी कैपिटल है, बाकी स्मॉल होंगे, द का टी कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा। तो इस तरीके से हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस्तेमाल करता, ये सेंटेंस सिर्फ पहला लेटर कैपिटल करता है और कैपिटल वाला क्या करेगा, हर सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसमें सेंटेंस का केसेस का इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं कट कॉपी पेस्ट पे। क्लिपबोर्ड का कट हमारे पास यूज़ होता है किसी चीज़ को मूव करने के लिए। सेम इसी को देखते हैं। अब ये पैराग्राफ मैंने लिखा, बाद में याद आया कि मुझे ये पैराग्राफ इधर नहीं, मुझे
इसके ऊपर यहाँ लिखना है। अब एक काम है इसे मिटाओ फिर जाके वहाँ लिखो, तो उसके लिए हमारे पास कट का काम होता है कि कट पे गए, कट पे जाने के बाद हमारे पास जहाँ वो चीज़ पेस्ट करनी है मुझे इधर रखनी है, ठीक, इधर जाके पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ आ जाएगी। मतलब एक जगह से मूव करते हुए हम उसे रख सकते हैं, तो वो हमारे पास कट कॉपी होता है, या सॉरी कट और पेस्ट होता है। मतलब कट एक जगह से ख़त्म हो जाएगा, दूसरी जगह रखना है तो वहाँ उसे हम पेस्ट कर सकते हैं। इसी रीज़न कट क्या काम कर रहा था, मूवमेंट कर रहा था, मतलब एक जगह को हटा के दूसरी जगह, फिर उससे हटा के तीसरी जगह। कॉपी क्या करता है, रिपीटेशन करता है। तो ये अब यही चीज़ मुझे 10 दफ़ा चाहिए, तो इसे छोड़ दो, मैं कोई इंटरनेट से मैंने कोई चीज़ कॉपी करनी है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट मेरे पास मिला है, इसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक कॉपी। ठीक है, अब यहाँ से जाके मैं इसे भी पेस्ट कर सकता हूँ, हो जाएगा। क्यों भाई, ठीक है, आ गया। तो इसे भी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। हम फॉर्मेटिंग ये कॉपी कर लिया, अब इसे फॉर्मेटिंग सेट कर दो, क्या हेडिंग चाहिए, क्या करेक्टर चाहिए, क्या साइज़ है, वो यहाँ से हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो वो आपकी क्या हो जाती है, क्या ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। ये हमारे पास क्लिप बोर्ड में कट कॉपी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि नेट वगैरह से हम कॉपी नहीं कट नहीं कर सकते, कॉपी हो जाता है। सिंपल इसे कॉपी, ठीक है, तो इसे हम पेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी भी शॉर्ट कीज़ हैं। शॉर्ट कीज़ हमारे पास जो यूज़ होती हैं, कंट्रोल सी से कॉपी है, कंट्रोल वी से पेस्ट है, और कंट्रोल एक्स से कट है। ठीक है, तो कम से कम आपको 20 शॉर्ट कीज़ आनी चाहिए, और उम्मीद है कि 20 आएंगी। इसलिए मैं कोई टास्क नहीं दे रहा, सिर्फ टास्क ये है कि आपको 20 शॉर्ट कीज़ आपको याद रखनी है और याद करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यही आज का एक छोटा सा टास्क है। तो ये हमारे पास क्या था कि शॉर्ट कीज थी, कट कॉपी पेस्ट की, न्यू ओपन। ये अब आ जाता है फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर का काम क्या था कि जिस तरह से मैंने कोई नेट से टेक्स्ट कॉपी किया, ये अब मैंने सेम एक फॉर्मेट ऊपर बनाया हुआ है, ये रहा, ठीक, जिसमें बोल्ड भी है हमारे पास, यहाँ से कोई टेक्स्ट है। मैं चाहूँ यही सेम स्टाइल मुझे इधर अप्लाई करना है, ठीक, मतलब यहाँ की जो टेक्स्ट है वही सेम टेक्स्ट मुझे इधर भी रखना है, उधर की जो हेडिंग दी हुई है वो सेम यहाँ रखना है। तो उसके लिए फॉर्मेट यूज होता है। फॉर्मेट क्या करता है, ये भी कॉपी है, पर ये सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करता है। फॉर्मेट पेंटर का, जैसे पेंटर है, पूरी एक चीज़ बनी होती है, उसे कॉपी करके फिर वो पेंटिंग करता है। तो एज इट इज इसका भी वर्क है कि कोई भी एक प्लेस से फॉर्मेट को कॉपी करता है, किसी और टेक्स्ट में वो फॉर्मेट अप्लाई कर देता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से मैंने जिस तरीके से इस टूल पे गए, इसे क्लिक रखा, फॉर्मेट पे गए, अब यहाँ से ब्रश आ गया मैं, बस अब जहाँ ये मैं ब्रश अप्लाई करूँगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एज इट इज। देखें ये अब फॉन्ट की साइज़ क्या है, ये फॉन्ट फेस है, ये उसकी साइज़ है। इस टूल पे जाते हैं, देखते हैं सेम है, नहीं सेम है, वही फॉन्ट है, वही साइज़ है। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का काम होता है। टेक्स्ट कोई भी हो, सिर्फ उसका फॉर्मेट कॉपी करके फॉर्मेट को पेस्ट करता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास ऑप्शन था, ठीक है। फॉन्ट वाले भी ये क्लियर हुए होंगे, क्लिपबोर्ड है, ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर हाईलाइटर के लिए इस्तेमाल होती है, कोई मेन चीज़ हाईलाइट करनी हो। जिस तरीके से हमारे पास हाईलाइटर होता है, सेलेक्ट किया यहाँ से, कोई भी ज़्यादातर येलो कलर चलता है तो इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बेस्ट एग्जाम्पल इस तरीके से आपकी अटेंडेंस शीट है, उसमें मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि ये वाले स्टूडेंट एब्सेंट थे या ये वाले स्टूडेंट ने असाइनमेंट नोट सबमिट किया। अब जब भी कोई असाइनमेंट अटेंडेंस आप लोग देखते हैं तो पहले आपका फोकस उसी हाईलाइट हिस्से पे जाता है, मतलब उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाले स्टूडेंट एब्सेंट थे। क्यों हाईलाइट इसलिए जाता है, तो ये वो पॉइंट हाईलाइट होता है, कोई पोजीशन वाला हो गया या नीड है आपकी, किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। ये जो माउस लेके जाए, क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर का अभी तक जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है वो लिखा गया है ब्लैक कलर में, तो ये हमारे पास ज़्यादातर हम
इसे कलर चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट किया, इस टूल पे जाके यहाँ से कोई भी उसको कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे फ़ॉन्ट कलर का पैटर्न था। ठीक है, क्लिपबोर्ड क्लियर हुआ, फ़ॉन्ट वाला टैब क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं पैराग्राफ पे। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि आगे चलना है हमें। तो पैराग्राफ में हमारे पास स्टार्टिंग करते हैं बुलेट से। बुलेट ज़्यादातर आपके इस्तेमाल प्रेजेंटेशन में होते हैं, पर क्यों अगर एमएस वर्ड आपको आता होगा तो यही वाली चीज़ें सारी की सारी एमएस पावर पॉइंट में सिर्फ एक दिन का है, उसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है। क्यों हमारे पास टूल ज़्यादा डीपली इधर पढ़ते हैं, उधर सिर्फ एनिमेशन और प्रेजेंट और स्लाइड्स वगैरह का इशू होता है। तो बुलेट का वर्किंग ज़्यादातर एग्जाम्स वगैरह में आपने देखा होगा। यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ क्या लिखे हैं, चलो व्हाट इज एमएस ऑफिस, ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा जिससे मैंने, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें आगे नंबर हो 1 2 3 4, तो इसके लिए सिंपल इस टूल पे चले गए 1 पर। ठीक है, 1 आ गया। अब यहाँ से जाके आंसर देने, इंटर किया। इंटर में क्या हमारे पास 2 आ रहा है, तो इसे थोड़ा फ्रंट करना है। तो एक और भी चीज़ आई है, इसे छोड़ देते हैं। फिलहाल हम करते हैं हॉबीज। ठीक है, इससे यहाँ से जाके मैंने कर दिया 1। ठीक है, अब हॉबीज़ क्या क्या है वो मुझे लिखनी है। तो इसके लिए सिंपल यहाँ से हमने क्या करेंगे, टैब की है। जैसे टैब की दबाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ गया। अब यहाँ से टैब वाले में क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से हमने लिख दिया कि ये इंटरनेट सर्फिंग है और रीडिंग है, राइटिंग है। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास हॉबीज़ में आ गई। इसी से अब मुझे वापस बैक जाना है, तो इससे हमने क्या किया, यहाँ से इंटर किया, इंटर वापस इंटर किया, 2 आ गया। तो ये चीज़ है हमारे पास यूज़ हो रही है कि अब इसमें क्या लिखना है, तो वो आप लिख सकते हैं कि ठीक है, क्वेश्चन बना दिया सीपीयू, फिर टैब पे गए, तो यहाँ से हमारे पास लिख दिया ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन इस तरीके से, मतलब अगर कीज को आगे जाना, सिंपल पहले नंबरिंग पे क्लिक करनी है, नंबर पे क्लिक करेंगे 1 आ जाएगा। टेक्स्ट लिखा, इंटर करेंगे, फिर हमारे पास 2 आ रहा है, पर मुझे 2 नहीं चाहिए, उसे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में चाहिए। तो उसके लिए टैब करेंगे, तो टैब से हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट आ जाएगा ABC या इस तरीके से। हाँ, इसे चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट किया, इस टूल पे जाके अब यहाँ से हमारे पास जैसे ABC आ रहा है, तो इससे चेंज करके हम रोमन ये कर सकते हैं, इसी तरीके से 1 2 3 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं इससे, मतलब हम यहाँ से, एक होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास इस्तेमाल होते हैं जिसमें नंबरिंग हो। मतलब एक किस्म का नंबर हो। और मैं कहता हूँ ऑर्डर है कि पहले पोजीशन पे ये स्टूडेंट है, सेकंड, थर्ड। अब अगर थर्ड तक नंबर दिए कि 1 2 3 है, तो ये हमारे पास नंबरिंग होती है। अब नंबरिंग हमारे पास डिपेंड करता है, आप उसमें 1 2 3 भी है।
ठीक है, इसी तरह से रोमन में ABC भी आ सकती है। ठीक है, इस तरीके से हम रोमन भी दे सकते हैं। तो ये हमें बस क्या है, किस्म का ऑर्डर है ABC 1 2 3, और इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, स्मॉल ABC में भी है, रोमन में भी है। तो ज़्यादातर ये अब उसके बाद हो जाता है अनऑर्डर। ठीक है, अब अनऑर्डर लिस्ट में कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, मतलब विदाउट ऑर्डर। अब अगर मैं इसमें लिखता हूँ प्रदीप, ठीक है, अदील, तो अब इस तरीके से मैं, अब इसमें क्या कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है। मतलब क्लिक किया, सेलेक्ट किया, यहाँ से जाके बुलेट किया, तो कोई भी हमारे पास ऑर्डर नहीं है। भले अदील भी पहले आ सकता है, प्रदीप भी आ सकता है। हाँ, अब अगर ये मैं यूं कर सकता हूँ, अब इसमें जाके मैंने लिख दिया जैसे प्रदीप और अदील। अब इसमें झगड़ा हो सकता है, दोनों के फोन आएंगे, मैं पहले पे क्यों, मैं सेकंड पे क्यों। ये पहले वाला तो खुश होगा, सेकंड वाला इशू करेगा मैं पहले पे क्यों नहीं। लड़के नहीं करता। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या थी, इस तरीके से ऑर्डर है कि अब इस चीज़ में किसी को फ़र्क नहीं था कि वो ऑर्डर बेस पे कोई भी पहले आगे हो सकता है। सॉरी, इस पहले गलत थी। ठीक है, तो अब ये चीज़ है हमारे पास, कोई भी फर्स्ट हमारे पास सैम्बल में कोई इशू नहीं हो सकता, कोई भी ऑर्डर, कोई भी बुलेट वगैरह हो सकता है। इस पे झगड़े हो सकते हैं कि 1 क्यों 2 क्यों, तो लड़िएगा नहीं, ऐसे ही मैंने लिखा है। तो अच्छी बात है, ये स्टूडेंट आगे बढ़ना है। बाकी वो 2 शहजादे थे तो उनका तो कोई अता पता नहीं है, तो गुड डे, ऐसे आगे चलते रहे। फराज इधर लिखते रहे, फिर लड़ोगे। और भी था कोई। तो ये हमारे पास इस तरीके से ऑर्डर और अन ऑर्डर का फ़र्क होता है। तो कोई डिपेंड आपके ऊपर, नंबरिंग भी होती है, सैम्बल वगैरह को चेंज कर सकते हो, कोई भी सैम्बल हम रख सकते हैं। ये सैम्बल है, इस यूज़ को कर सकते हैं। वो हमारे पास कभी कभी चेक बॉक्स होता है, उससे भी यहाँ से बॉक्स से यहाँ से अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। डिफाइन पे गए, फिर वो लंबा इसे छोड़ दें। तो ये हमारे पास क्या बुलेट वगैरह का यूज़ था। ये एक बनाया बनाया पैटर्न होता है, मतलब इसमें मैंने ये चीज़ बनाई है, सिंपल सेलेक्ट की, यहाँ से जाके मैंने ये ऑप्शन कर दिया। खुद ब खुद क्या होगा इसमें, हेडिंग कलर वगैरह खुद ब खुद स्टाइल हो गया, मुझे तो नहीं चाहिए। इसे क्लिक करेंगे, ये 1 बाय 1 इस तरीके से ऑप्शन आ गए। रोमन में आ गए 1 2 3। अब मैंने कोई भी ना हेडिंग चेंज किया ना कलर चेंज किया। ये बने बनाए स्टाइल होते हैं, क्लिक करने से हम यहाँ से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आगे ये टूल आ जाते हैं। अलाइनमेंट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। अब अलाइनमेंट ज़्यादातर, जैसे हमने ये पैराग्राफ लिखा है, आप इस लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा। अब इस पैराग्राफ में मुझे अलाइनमेंट देखें, यहाँ से तो बिल्कुल अलाइनमेंट सही है, ठीक है, इस टूल से सही नहीं है। अब ज़्यादातर आप लोगों ने जर्नल बनाए होंगे, तो उसमें क्या होता है, दोनों तरफ से हम मार्जिन लेते हैं। अब दोनों तरफ से मार्जिन का मकसद ये होता है कि टेक्स्ट हमारे पास क्या सेंटर रहे और थोड़ा खूबसूरत लगे। तो इसलिए हमारे पास उससे हम कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई करने से क्या हो जाएगा, दोनों टेक्स्ट यहाँ से भी इक्वल होगा और यहाँ से भी इक्वल होगा। ये तो ये जस्टिफाई का ऑप्शन होता है। और ये पहली बात, ये लिखने के बाद इस्तेमाल किया करें, पहले यूज़ नहीं किया, क्योंकि पहले यूज़ करेंगे तो उसमें कोई इशू होगा कि एक वर्ड दूसरा वहाँ जंप लगा देगा। तो इसके लिए हमेशा पहले पूरा टेक्स्ट लिखें, फिर उसकी आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। यही अलाइनमेंट वगैरह हमारे पास ज़्यादातर हेडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं इसे सिलेक्ट करके सेंटर कर रहा हूँ तो बिल्कुल सेंटर चला जाएगा, और इससे करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। ये अलाइनमेंट हमारे पास नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे माउस लेके जाएंगे तो यहाँ हमारे पास अलाइन राइट है। ये ज़्यादातर हमारे पास नंबरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ से अगर मुझे नंबर लिखने हो, क्लिक किया, अब इस तरीके से हमारे पास तो ये क्योंकि राइट साइड से हमारे पास ऑर्डर होता है नंबर का, तो इसलिए हम
राइट साइड से इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर हमारे पास लाइन स्पेसिंग का है कि जो टेक्स्ट लिखा है उसके दरमियान कितना स्पेस हो, तो यहाँ से सिलेक्ट करके हम उसे जितना चाहें उतना स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा यूँ होता है क्योंकि हमारे पास कभी कभी पेज एक है, एप्लीकेशन या लेटर में यूज़ होता है, या कभी कभी सर्टिफिकेट है। तो अब ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, यहाँ से इतना ऊपर मोनोग्राम आ जाएगा, यहाँ से मैंने लिख दिया टू। सेंटर कर दिया, इसे हमने 18 दे दिया, इससे कर दिया अपर केस। ठीक है, अब इसे अगर मैं प्रीव्यू देखूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक सर्टिफिकेट बन गया। क्यों, मुझे पता था कि 4-5 लाइन है, तो उससे मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दिया। फ़ॉन्ट के हिसाब से है, ऊपर मोनोग्राम आ जाएगा, नीचे साइन आ जाएगी, पूरा आपका लेटर हेड बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास स्पेसिंग, बोर्ड वगैरह, फ़ॉन्ट वगैरह यहाँ से यूज़ होते हैं। वीडियो लंबी बन रही है पर करना पड़ेगा। अब हमारे पास आगे आ जाते हैं स्टाइल्स पे। स्टाइल का काम होता है कि अब आपने बुक वगैरह देखे होंगे, उसमें जो भी हमारे पास हेडिंग 1 होती है, मतलब अगर चैप्टर 1 की जो हेडिंग है वही आपकी चैप्टर 2 में भी हेडिंग होगी, अगर चैप्टर 2 में जो हेडिंग है वही आपकी चैप्टर 5 में भी होगी। तो इस तरीके से जो एक सेम हिस्सा रखना होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, हेडिंग का ऑप्शन दे देते हैं। यहाँ से एक बनी बनाई हेडिंग है वो इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से मिसाल के तौर पे ठीक है, अब इससे अगर मैं देखूं तो मैंने एक कुछ टेक्स्ट लिखा। ठीक है, अब ये टोटल पेज कितने हैं, 3 पेज है। अब मुझे इसमें हेडिंग देनी है, तो मैंने यहाँ से लिखा चैप्टर 1। अब अगर इससे जाके मैं यहाँ से अपनी मर्जी से कोई स्टाइल दे देता हूँ, कोई साइज रख देता हूँ, कोई कलर रख देता हूँ, ठीक है, ये ऑप्शन किया। अब मुझे चैप्टर 2 लिखना है। ठीक, इधर जाके मुझे चैप्टर 2 बनाना है। अब मुझे ये पता होगा कि मैंने चैप्टर 1 में कौन सा कलर रखा था, कौन सी साइज रखी थी, कौन सा फेस रखा था। वापस मुझे फर्स्ट पेज में जाना होगा, या फिर हम फॉर्मेट यूज़ करने तो वापस मुझे फर्स्ट में यूज़ करना होगा। तो ये तो चले 2 या 3 पेजेस थे, अब अगर 500-600 पेजेस हों तो उसके लिए हमारे पास ये स्टाइल्स का पूरे स्टाइल्स यूज़ होता है। अब इसके लिए हम करते क्या है, सिंपल मुझे पता है हेडिंग है, सेलेक्ट किया, इधर जाके मैंने हेडिंग 1 दे दी। ठीक है, अब ये हेडिंग 1 मुझे याद है, जब भी मैं चैप्टर बनाऊंगा सिंपल यहाँ से जाके हेडिंग 1 देंगे। फिर हमारे पास चैप्टर 3 है, तो इससे भी यहाँ से चैप्टर 3 हेडिंग 1। अब अगर मैं प्रीव्यू देखूं तो नहीं, हेडिंग सेम आ रहा है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, और ये भी सेम है। तो ये हमारे पास कुछ सेकंडों में ही हमारे पास क्या हेडिंग का काम हो गया कि हम एक यूनिक सी चीज़ हर किसी में यूनिक यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है कि जब भी कोई पढ़ने वाला होता है उसे डिस्टर्ब नहीं होता कि अगर मैंने इंट्रोडक्शन कंप्यूटर लिखा हुआ है वो किसी और हेडिंग से लिखा हुआ है, फिर कंप्यूटर ऑपरेशन लिख रहा हूँ वो किसी और हेडिंग से लिख रहा हूँ, तो उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो इसलिए हम करते हैं ये हैं कि हर हेडिंग को सेम रखते हैं ताकि किसी पढ़ने वाले को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ज़रूरी हेडिंग 1 में मुख्तलिफ होती हैं, सिर्फ टाइटल को छोड़ के। टाइटल कभी कभी ये होता है कि जैसे मैंने लिखा इंट्रोडक्शन टू IT, अब ये टाइटल है, उसमें फिर मजीद हेडिंग दे दी बेसिक डेफिनेशन, तो वो हेडिंग 1 हो गई। हम एक से ज़्यादा भी हेडिंग दे सकते हो। हेडिंग 1 जैसे हमारे पास चैप्टर 1 है, अब चैप्टर 1 में क्या है, हार्डवेयर है, तो वो हेडिंग 2 दे सकते हैं। तो वो हमारे पास ज़्यादातर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बस फ़ायदा ये होता है कि एक किस्म की बनी बनी चीज़ें जब भी हम अप्लाई करेंगे वो ऑप्शन हमारे पास सामने आ जाता है। तो हेडिंग का क्लियर होगा। फिर हम आ जाते हैं बॉर्डर पे। ये भी डिटेल से बता चुका हूँ मैं। इसका काम होता है जिस तरीके से अगर
मैंने यहाँ से लिखा इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ मुझे बिल्कुल यहाँ से बॉक्स में एक लाइन चाहिए। अगर मैं अंडरलाइन करूँगा तो सिर्फ हमारे पास इतनी सी अंडरलाइन आएगी। तो इसके लिए सिलेक्ट किया, इसे यहाँ से चले गए आउटसाइड पे, कंप्लीट बॉक्स बन गया। अब इसका नुकसान ये है कि मूव नहीं कर सकता। इसे अगर उठाऊंगा, देखें उठ नहीं रहा। ठीक है, इंटर करने से बॉक्स बढ़ सकता है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बढ़ रहा है। अब यही मैं कह रहा हूँ कि मैं जब भी इंटर करूँ मुझे दूसरी लाइन भी दे। तो इसके लिए हमने क्या किया, ऐसे यहाँ से इसी एरो पे जाके ऐसे कर दिया ऑल बॉर्डर। अब जैसे मैं एंटर करता जाऊंगा दूसरी लाइन भी हमारे पास आती जाएगी। हाँ, इसमें लिख सकते हैं नेम हो गया, आगे बंदा नाम लिखेगा, एज है अपनी एज लिखेगा, फोन, सिटी। तो इस तरीके से यहाँ से फॉर्म बन सकते हैं। क्वेश्चन वगैरह भी आ सकता है। यहाँ से अगर मैंने लिख दिया क्वेश्चन 1, ठीक है। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से बंदा कोई से आंसर लिखे। अब इंटर करने के बाद अगर ये तो सिर्फ लाइनें आ रही है, इस टूल पे जाके ऐसे हमने कर दिया आउटसाइड हटा दिया, ब्लैंक लाइनें आ गई। तो यहाँ कोई भी अपना आंसर लिख सकता है। तो ये हमारे पास ज़्यादातर फॉर्म्स बॉर्डर का इस्तेमाल होता था कि किसी भी टूल के साथ आप उसे लाइन दे सकते हैं, लाइन को रिमूव कर सकते हैं। और इसमें ऑप्शन है, कभी कभी नीड होती है, मैं चलो मुझे सेंट्रल लेफ्ट लाइन चाहिए, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट हट जाएगी, राइट करेंगे राइट हटा सकते हो। हीरा इस तरीके से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो होम टैब आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, और इसमें ज़्यादातर ऑप्शन नहीं था। अब आ जाते हैं हम आगे इंसर्ट पे। इंसर्ट में स्टार्ट हमने किया था टेबल पे। तो टेबल का जो यूज़ है, अब हमारे पास जैसे टेबल स्टार्ट हो रहा है। अब टेबल और बॉर्डर में फ़र्क ये था कि एक तो बॉर्डर मूव नहीं हो सकता था। टेबल में ज़्यादातर यूज़ होते हैं रोज़ और कॉलम। अब यहाँ से सिंपल हम टेबल पे गए। अब ये अगर मैं ऑप्शन बना रहा हूँ तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। ठीक है, अगर हम सिंपल कहें कि कॉलम यूज़ होता है आपका, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जैसे हमारे पास ABC है तो ये आपका कॉलम है। ठीक है, तो हम यहाँ से जिस तरीके से हम लिखते हैं A, तो ये हमारे पास कॉलम है। और जो 1 2 3 है ये हमारे पास क्या है, रो है। अब अगर सिंपल अगर मैं कहूँ कि यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ नेम, एज, सिटी, तो ये हमारे पास 3 कॉलम है। ठीक है, और 4 हमारे पास क्या हो गई, रो हो गई। मतलब ये हमारे पास 1 2 3 4 ये रोज है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कॉलम। ठीक है, A, B और C। तो ये हमारे पास कॉलम हुआ। तो इस तरीके से हम इसे कॉलम को डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर जब भी कोई टेबल वगैरह कोई भी शेप देखें तो उसको हमारे पास क्या होता है, रोज और कॉलम, और रोज को हिसाब से उसे काउंट करके बना सकते हैं। सिंपल मुझे टेबल बनाना है जिसमें इंसर्ट पे गए, टेबल पे, यहाँ से हम गए इंसर्ट टेबल। अब कॉलम और रोज, अब मुझे चीज़ बनानी क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट का नेम है। ठीक है, उसका आगे ठीक है सीरियल नंबर आ गया, नेम आ गया, स्कोर आ गया और रिमार्क्स आ गए। तो ये कितने हुए, सीरियल नंबर, नेम, स्कोर, रिमार्क्स, 4 हमारे पास क्या हो गया, कॉलम। अब रो आगे भी बढ़ा सकते हो, मैं फिलहाल 2 रो उठाता हूँ। ठीक है, ओके किया। ये हमारे पास आ गया सीरियल नंबर, नेम और स्कोर, रिमार्क्स।
ठीक है, अभी एक तो तरीका है कि मैं यहाँ से जाके 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, तो इस फिलहाल मैं इसे छोड़ देता हूँ, नाम रैंडम उठा लेता हूँ वरना फिर झगड़े हो जाएंगे। अब यहाँ से मैंने लिखा जैसे अली, ठीक है, स्कोर मैंने लिख दिया 60%, ठीक है, रिमार्क्स गुड। अब जैसे मुझे सेकंड चाहिए तो सेकंड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके टैब की दबाऊंगा, टैब की, ठीक है, टैब की टेबल में भी यूज होती है और साथ हमने जब बुलेट वाला यूज किया था तब भी हमारे पास टैब की मदद से हम आगे गए थे। टैब की लिखना नहीं है, प्रेस करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे लास्ट में जाके टैब करूँगा तो क्या हो जाएगा, फिर आगे इसे जैसे अहमद, अब यहाँ से हमने लिख दिया ऐसे 80, रैंडम कर लेते हैं फिर आगे पीछे कर लेंगे, ठीक है। फिर इसे दे दिया वेरी गुड कर दो। तो इस तरीके से आप उसे कमेंट वगैरह को ज़्यादा कम वगैरह कर सकते हैं। अब जो यहाँ तक मुझे करता तो इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से जाके मैंने कर दिया नंबरिंग, ऑटोमेटिक नंबरिंग आ गई। इससे क्या हो जाएगा, जब भी टैब करेंगे खुद ब खुद हमारे पास अगला ऑप्शन नंबरिंग खुद ब खुद आती जाएंगी, ठीक है। ये ऑप्शन कर सकते हो। साथ ही अगर मुझे कोई सेंटर में टेक्स्ट चाहिए, यहाँ से क्लिक किया, लेआउट पे जाओगे तो ये ऑप्शन आएंगे, बाहर क्लिक करूँगा नहीं आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो लेआउट का ऑप्शन आ रहा है। अब इसमें इंसर्ट बिलो लेफ्ट राइट, मुझे क्या चाहिए, इसमें सेंटर में कॉलम चाहिए, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इंसर्ट राइट, अब यहाँ से राइट साइड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑप्शन लिख दिया, टास्क, इसी तरीके से। फिर मुझे इसमें एक और मैं बनाता हूँ राइट, मुझे ये सारी की सारी चीज़ें मिलानी है, सेलेक्ट किया, यहाँ से जाके इसे मर्ज करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब क्या लिख दिया मैंने, यहाँ से ICT लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसे बिल्कुल सेंटर में रखना है, यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा, इस टूल से सेंटर आ सकते हैं। तो यही चीज़ इसी से आप रो को मिल रख सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट किया, मर्ज करेंगे तो ये चीज़ें मर्ज होंगी, ठीक है। ये जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई। तो इसमें हमने क्या किया, टेबल की रो और कॉलम बनाए, रो को मर्ज किया, रो टेक्स्ट को सेंटर वगैरह अलाइन किया। डिलीट करना है तो इसी तरीके से आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से डिलीट पे गए, रो या कॉलम, मुझे रो चाहिए, रो डिलीट हो गई। तो इस तरीके से हम उसे भी चेंज कर सकते हैं। हेडिंग वगैरह वही सेम, कलर वगैरह को चेंज वगैरह यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, याद रहे जब भी अब और लेआउट का ऑप्शन नहीं आ रहा, जब भी इसे क्लिक करेंगे तो लेआउट का ऑप्शन शो होगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास ज़्यादातर इस्तेमाल होता है आपके टाइम टेबल बनाते वक्त, या आपकी मार्कशीट वगैरह में काफ़ी स्टूडेंट ने बना के दिखाया था। तो इस तरीके से इसमें प्रैक्टिस करें। एक लास्ट चीज़ जो थी वो है आपको पिक्चर ऐड करना। पिक्चर मैं बता चुका हूँ, स्निपिंग टूल है, उससे इमेज बना सकते हो। ज़्यादातर हमारे पास इमेजेस का कोई मोबाइल से इमेज ले सकते हैं, कोई भी पिक्चर हो। तो पिक्चर पे गए, अब यहाँ से जिस तरीके से ये इमेज है मैंने इंसर्ट किया, तो ये हमारे पास क्या इमेज, इंसर्ट पिक्चर, और यहाँ से जाके जो भी फोल्डर में आपके पास जहाँ पिक्चर होगी वहाँ से आप पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं पिक्चर ऐड कर सकता हूँ। पिक्चर का एक नुकसान ये होता है कि मूव नहीं होती। अब क्योंकि मैं यहाँ करूँगा 2 पिक्चर साथ रख रहा हूँ तो मूव नहीं हो सकती, इसका बता देता हूँ फिर एंड करता है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक पिक्चर ये रखी, ठीक है। और एक दूसरी चीज, जब भी कोई भी इमेजेस पे काम करें तो पहले क्या करें, पेज को इंटर कर दिया करें। ठीक है, पेज को इंटर किया, यहाँ से मैंने पिक्चर रखी, वही सेम तरीका कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ से इंसर्ट पे गया, मैंने एक दूसरी पिक्चर रखी,
ये दो पिक्चर रखी हैं। अब इस दोनों पिक्चर को मैं चाह रहा हूँ कि दोनों आमने सामने यूज हो। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं इसके साथ यहाँ रख रहा हूँ तो ये देखें मूव नहीं हो रही। तो मूव करने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, जो भी पिक्चर रखे हैं पिक्चर पे गए, फॉर्मेट, और इसे यहाँ से जाके करते हैं थ्रो। ठीक है, अब ये इसे जाके करते हैं थ्रो, दोनों पिक्चर आ गई। अब इस तरीके से आप एक साथ ही दो पिक्चर को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से सिंपल मैं इमेजेस पे भी काम कर सकता हूँ। अब इसे यहाँ से टाइटल दे दिया, सेंटर कर दिया जनाब, थोड़ा सा ऐसे ऊपर टेक्स्ट कर दिया, नीचे आ गया। अब इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आया होगा समझ, इंस्टॉल सबने की है, कोई टास्क किसमें नहीं दे रहा। वीडियो लंबी थी, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। शॉर्ट कीज कोई भी आप 10-20 पेज पे भी अपलोड की हुई थी, मैंने वापस एक दफ़ा देखिए। शॉर्ट की कम से कम 20 आपको आनी चाहिए, जो नॉर्मल है, बोल्ड है, इटैलिक है, अलाइनमेंट की है, वो मैं फिर से एक सेंड कर देता हूँ। सिर्फ ये चीज़ें थी। मज़ीद जो है अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो आप पूछ सकते हैं। और ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ लैब में एक पावर पॉइंट को देखना है, फिर हम इंटरनेट को लेके चलेंगे। उसमें आपकी थ्योरी और लैब दोनों, एक इंटरनेट की लिस्ट बनेगी, उसमें आपकी थ्योरी और इंटरनेट को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।